क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि दुनिया तुम्हें तभी देखती है जब तुम काम के होते हो, और जैसे ही तुम थकते हो, चुप हो जाते हो या कुछ साबित नहीं कर पाते, तुम अदृश्य हो जाते हो। एक आदमी की सबसे बड़ी चोट ये नहीं होती कि लोग उसे गाली दें, बल्कि ये होती है कि लोग उसे नोटिस करना बंद कर दें। भीड़ में खड़े होकर भी ऐसा लगना कि तुम सिर्फ एक शरीर हो, एक चेहरा जिसे कोई याद नहीं रखेगा। सार्वजनिक जगहों पर पुरुषों का अपमान अक्सर मजाक में छुपा होता है, हल्की हंसी में, किसी की आंखों के कोने में, उस पल में जब तुम कुछ कहने ही वाले होते हो और कोई तुम्हारी बात काट देता है और सब चुपचाप मान लेते हैं कि तुम्हारी बात जरूरी नहीं थी। तुम्हें यह सिखाया गया कि सह लो, मजबूत बनो, दिखाओ मत। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि जब तुम ज्यादा दिखाने लगते हो, ज्यादा समझाने लगते हो, ज्यादा सफाई देने लगते हो, उसी पल तुम्हारी कीमत गिरने लगती है। एक आदमी सार्वजनिक जगहों पर हार तब नहीं मानता जब वो चिल्लाता है, वो तब हारता है जब उसकी आवाज में जरूरत सुनाई देने लगती है और लोग बिना कुछ कहे उसे नीचे रख देते हैं। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि लोग तुम्हें तब तक सुनते हैं जब तक तुम नियंत्रण में हो, और जैसे ही तुम भावुक होते हो, बेचैन होते हो या खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, वही लोग तुम्हें हल्का समझने लगते हैं, तो ये कहानी तुम्हारी है और जो आगे आने वाला है वो शायद तुम्हें असहज करेगा, क्योंकि सार्वजनिक दुनिया पुरुषों को कभी माफ नहीं करती। वो सिर्फ याद रखती है कि तुमने एक पल में खुद को कैसे खो दिया, और जब तुम उस एक पल को खो देते हो तो कोई घंटी नहीं बजती, कोई इशारा नहीं मिलता, बस माहौल बदल जाता है, जैसे कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई हो। लोग अब भी सामने होते हैं, मुस्कानें भी वही रहती हैं, लेकिन उनके भीतर कुछ खिसक चुका होता है। ऑफिस की मीटिंग में तुम अपनी बात पूरी करने की कोशिश करते हो, लेकिन अब लोग मोबाइल देखने लगते हैं, कोई पानी उठाने लगता है, कोई कुर्सी पर पीछे सरक जाता है, और तुम्हें एहसास होता है कि शब्द वही है, आवाज वही है, फिर भी वजन गायब है। सार्वजनिक जगहों पर पुरुषों से ताकत छीनी नहीं जाती, वो खुद टपक जाती है, धीरे धीरे। तब जब तुम जरूरत से ज्यादा समझाना शुरू कर देते हो, जब तुम्हारी आंखों में बेचैनी झलक जाती है, जब तुम्हारा शरीर आगे झुक जाता है जैसे कुछ मांग रहा हो। एक सड़क के किनारे खड़ा आदमी जो हर आते जाते से बहस कर लेता है, उसे कोई डर से नहीं देखता, उसे तरस से देखा जाता है, और तरस सम्मान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। एक बार एक सभा में एक नेता खड़ा था, लोग उसे जानते थे, नाम बड़ा था, लेकिन उस दिन उसने भीड़ को खुश करने के लिए बहुत कोशिश की। ज्यादा वादे, ज्यादा हंसी, ज्यादा हाथ हिलाना, और उसी दिन से लोग उसे पहले जैसा नहीं देखने लगे, क्योंकि भीड़ उस आदमी को मानती है जिसे उनकी जरूरत नहीं होती। इतिहास में कई चेहरे ऐसे हैं जिन्हें लोग इसलिए याद रखते हैं क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक जगहों पर खुद को रोका, जैसे एक व्यापारी था जो नुकसान के बाद भी कैमरे के सामने शांत खड़ा रहा। कोई सफाई नहीं, कोई शिकायत नहीं। बाद में वही आदमी सबसे ऊपर पहुंचा, क्योंकि दुनिया उन पुरुषों को परखती है जो गिरकर भी अपने भाव नहीं गिरने देते। पार्टियों में तुम देखोगे कि जो आदमी सबको इंप्रेस करने में लगा रहता है वही सबसे ज्यादा अकेला होता है, और जो चुपचाप कोने में खड़ा है लोग खुद उसके पास आते हैं, क्योंकि खामोशी में एक अजीब सा भरोसा होता है। सार्वजनिक जगहों पर गुस्सा भी एक रिसाव है, ज्यादा जल्दी भड़क जाना, ज्यादा तेज आवाज, और लोग समझ जाते हैं कि ये आदमी अपने भीतर नियंत्रण खो चुका है। एक जनरल था जिसने युद्ध हारने की खबर भी बिना चेहरे बदले सुनी। सैनिक उसे देखते रहे और उसी शांत चेहरे ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया, क्योंकि डर शब्दों से नहीं, भाव से फैलता है। सोशल मीडिया पर पुरुष हर दिन खुद को हल्का करते हैं, बहस में कूदकर, हर टिप्पणी का जवाब देकर, और फिर हैरान होते हैं कि कोई उन्हें गंभीर क्यों नहीं लेता। सार्वजनिक जगह सब कुछ याद रखती है, तुम्हारी एक झुंझलाहट, एक जल्दबाजी, एक बेवजह की सफाई, और वो याददाश्त धीरे धीरे तुम्हारी छवि बन जाती है। एक शाम एक आदमी को देखा गया, वो सबके बीच बैठा था,
उस पर मजाक हुआ। उसने न हंसकर बदला लिया, न गुस्सा दिखाया, बस चुप रहा, और उस चुप्पी ने मजाक करने वाले को ही असहज कर दिया। तभी समझ आता है कि असली ताकत प्रतिक्रिया में नहीं, रोक में होती है। बहुत पहले एक सोचने वाला आदमी था, जिसने लिखा था कि लोग तुम्हारे इरादे नहीं देखते, वे तुम्हारा प्रदर्शन देखते हैं। लेकिन उस नाम को जानना अभी जरूरी नहीं। जरूरी ये समझना है कि सार्वजनिक दुनिया एक खेल है, जहां नियम बोले नहीं जाते। हर सभा, हर सड़क, हर स्क्रीन एक अदालत है, और तुम हर पल बिना वकील के खड़े होते हो। लोग तय कर लेते हैं कि तुम नेता हो या भीड़, सम्मान के काबिल हो या बस देखने लायक, और यह फैसला तुम्हारे एक छोटे से व्यवहार से हो जाता है। शायद सबसे खतरनाक पल वही होता है जब तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, कि लोग तुम्हारे साथ हैं, और उसी समय उनके मन में तुम्हारी तस्वीर बदल चुकी होती है। और अगर तुम ध्यान से सुनो तो उस बदलती खामोशी में एक और गहरी सच्चाई आकार ले रही है, जो अगर खुल गई तो तुम कभी सार्वजनिक जगहों को पहले जैसी मासूम नजर से नहीं देख पाओगे। क्योंकि जिस पल तुम्हें लगता है कि तुम समझ गए हो, उसी पल सार्वजनिक दुनिया अपना दूसरा चेहरा दिखाती है। अब ये सिर्फ चुप्पी या नजरें नहीं होती, अब ये दूरी होती है। लोग तुम्हारे आसपास होते हुए भी तुम्हारे साथ नहीं होते। पहले जहां तुम्हें राय के लिए पूछा जाता था, अब फैसले तुम्हारे बिना हो जाते हैं। पहले जहां तुम्हारी मौजूदगी से बातचीत रुकती थी, अब तुम्हारे आने पर भी बहाव नहीं बदलता। ये कोई साजिश नहीं होती, ये बस एक स्वाभाविक छंटाई होती है। जैसे भीड़ खुद तय कर लेती है कि किसे आगे रखना है और किसे धीरे धीरे पीछे धकेल देना है। एक आदमी को देखा गया जो हर बैठक में अपनी ईमानदारी साबित करने में लगा रहता था। हर बात में साफ साफ कहता था कि उसकी नीयत ठीक है, और लोग सिर हिलाते रहते थे। लेकिन भीतर ही भीतर उन्होंने तय कर लिया था कि जिसे खुद को साबित करना पड़े, उस पर भरोसा नहीं किया जाता। सार्वजनिक जगहों पर पुरुषों की सबसे बड़ी भूल यही होती है कि वे सोचते हैं कि सच्चाई काफी है, लेकिन भीड़ सच्चाई से नहीं, प्रस्तुति से चलती है। एक बार एक अदालत के बाहर एक युवा वकील को देखा गया। वो बहुत बोल रहा था, अपने ज्ञान से सबको प्रभावित करना चाहता था। वही पास में खड़ा एक बूढ़ा आदमी बस सुन रहा था, सवाल पूछ रहा था, और जब जज बाहर आया तो उसकी नजर उसी बूढ़े पर रुकी, क्योंकि उसने कुछ साबित करने की कोशिश नहीं की थी। समय के साथ ये साफ होने लगता है कि सार्वजनिक जगहों पर सम्मान मांगा नहीं जाता, वो या तो महसूस होता है या नहीं होता, और जब वो महसूस नहीं होता तो उसे शब्दों से खींचने की कोशिश करने वाला आदमी और भी नीचे गिरता है। एक सभा में किसी ने हल्के से तुम्हारा मजाक कर दिया और तुम मुस्कुराकर टाल देते हो, लेकिन भीतर कुछ टूटता है। अगली बार वही मजाक थोड़ा और तेज होता है, क्योंकि भीड़ ने देख लिया कि सीमा कहाँ है। सार्वजनिक दुनिया सीमाएं खुद नहीं बनाती, वो देखती है कि तुम कहां तक सहते हो। एक व्यापारी था जिसने पहली बार अपमान सह लिया, दूसरी बार भी हंस दिया, तीसरी बार लोग उसे उसी तरह देखने लगे जैसे वो खुद को देखने देता था। वही एक दूसरा आदमी था जिसने बिना आवाज उठाए, बिना गुस्सा दिखाए, बस अपनी दूरी बदल ली, और वही दूरी उसकी ताकत बन गई। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि प्रतिक्रिया न देना कमजोरी है, लेकिन सार्वजनिक जगहों पर गलत तरह की प्रतिक्रिया सबसे बड़ी कमजोरी होती है। गुस्सा तुम्हें अस्थिर दिखाता है, सफाई तुम्हें दोषी, और ज्यादा हंसी तुम्हें खोखला। इतिहास में जिन लोगों को भीड़ ने माना, वे वही थे जो अपने भावों को बाहर नहीं बहने देते थे। एक सेनापति था जिसने हार के बाद भी अपने सैनिकों के सामने आंसू नहीं दिखाए। वो भीतर टूट रहा था, लेकिन बाहर स्थिर था, और उसी स्थिरता ने सैनिकों को जोड़े रखा। सार्वजनिक जगहें तुम्हारे भीतर का हाल नहीं पूछती, वे सिर्फ ये देखती है कि तुम कितना संभल सकते हो। सोशल मीडिया की भीड़ में ये खेल और भी तेज हो गया है। यहां हर कमजोरी स्क्रीनशॉट बन जाती है, हर भाव एक रिकॉर्ड, और लोग बिना बोले तय कर लेते हैं कि तुम्हें कितना महत्व देना है। तुम किसी बहस में जीत भी जाओ, लेकिन अगर तुमने खुद को खो दिया तो हार तुम्हारी ही होती है।
धीरे धीरे ये एहसास डरावना हो जाता है कि दुनिया न्याय नहीं करती, वो चयन करती है, और चयन हमेशा शांत लोगों का होता है, उन पुरुषों का जो जानते हैं कि हर जगह खुद को खोलना सुरक्षित नहीं होता। बहुत पहले एक व्यक्ति ने सत्ता और भीड़ के इस रिश्ते को शब्दों में बांधा था। उसने लिखा था कि जो दिखता है वही सच बन जाता है, लेकिन उसका नाम जानने से पहले एक और बात समझनी जरूरी है। ये सब तब तक चलता रहता है जब तक एक दिन तुम किसी सार्वजनिक जगह पर खड़े होकर महसूस करते हो कि अब तुम्हारे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन बोलना अब सुरक्षित नहीं रहा, क्योंकि अगर इस बार तुमने एक भी गलत संकेत दे दिया तो जो बचा है वो भी हमेशा के लिए छिन सकता है। और वही डर, वही रुकावट, वही खामोशी अब तुम्हारे भीतर कुछ और जन्म देने वाली है। और जब वो खामोशी भीतर जन्म लेने लगती है तो वो साधारण चुप्पी नहीं होती, वो सतर्कता होती है। एक ऐसा बोझ जो तुम्हें हर सार्वजनिक पल में अपने कंधों पर ढोना पड़ता है। अब तुम बोलने से पहले नहीं, बल्कि बोलने के बाद डरने लगते हो। सोचते हो कि कहीं ये शब्द ज्यादा तो नहीं था, ये हंसी गलत तो नहीं समझी जाएगी, ये नजर कहीं कमजोरी तो नहीं दिखा देगी। सार्वजनिक दुनिया में पुरुष धीरे धीरे अभिनय करना सीख लेते हैं, लेकिन जो अभिनय बहुत दिखने लगे वही उन्हें बेनकाब कर देता है। एक कॉन्फ्रेंस में एक आदमी को देखा गया, वो शांत दिख रहा था, लेकिन उसकी उंगलियां लगातार मेज पर थिरक रही थी, और सामने बैठे लोग उसके चेहरे को नहीं, उन उंगलियों को पढ़ रहे थे। शक्ति शब्दों में नहीं, शरीर के नियंत्रण में झलकती है, और जब शरीर सच्चाई उगल देता है तो शब्दों की कोई कीमत नहीं रहती। एक पुराने राजा की कहानी सुनाई जाती है जो दरबार में कभी जल्दी नहीं चलता था, चाहे संदेश कितना भी बुरा क्यों न हो, और दरबारी समझ जाते थे कि अगर ये आदमी नहीं हिला तो हालात भी अभी पूरी तरह उसके हाथ से नहीं निकले हैं। सार्वजनिक जगहों पर पुरुषों से सबसे पहले यही छीना जाता है, नियंत्रण का भ्रम। तुम सोचते हो कि तुम स्थिति संभाल रहे हो, लेकिन भीड़ देख रही होती है कि तुम खुद को संभाल पा रहे हो या नहीं। एक दोस्ती जो मजाक में शुरू होती है, वहीं सार्वजनिक तौर पर तुम्हारी सीमा तय कर देती है। अगर तुम हंसकर सबसे लेते हो तो अगली बार वही मजाक तुम्हारी इज्जत के टुकड़े करता है, और लोग कहते हैं, अरे ये तो चलता है। नहीं, कुछ भी अपने आप नहीं चलता, सब रिकॉर्ड होता है। हर हंसी, हर चुप्पी, हर झुकाव। एक राजनीतिक मंच पर एक युवा नेता को देखा गया। उसने अपने वरिष्ठ के मजाक पर बहुत जोर से हंस दिया, और उसी पल सबने समझ लिया कि ये आदमी अभी ऊपर नहीं है, ये अभी अनुमति पर जी रहा है। इसके उलट एक और चेहरा था जिसने वही मजाक सुना, बस हल्की सी मुस्कान दी और निगाहें दूसरी ओर मोड़ ली। बाद में वही आदमी फैसले की मेज पर बैठा दिखा। सार्वजनिक जगह तुम्हें बताती नहीं कि वे क्या देख रही है, लेकिन वे सब कुछ देखती है। तुम किससे नजर मिलाते हो, किससे बचते हो, किसके सामने तुम्हारी आवाज धीमी हो जाती है। एक आदमी जितना ज्यादा खुद को सबके बराबर दिखाने की कोशिश करता है, उतना ही वो नीचे गिना जाने लगता है, क्योंकि भीड़ बराबरी का नाटक नहीं मानती, वो सिर्फ अंतर पहचानती है। धीरे धीरे ये साफ होने लगता है कि ताकत का सबसे खतरनाक रूप वो होता है जो दिखाई नहीं देता, और कमजोरी का सबसे खतरनाक रूप वो होता है जो दिख जाती है। सार्वजनिक जगहों पर पुरुषों की गलतियां कभी बड़ी नहीं होती, वे बस गलत समय पर गलत तरीके से होती है। एक शादी के समारोह में एक आदमी ने शराब के नशे में अपनी असफलताओं का जिक्र कर दिया। लोग सहानुभूति दिखाते रहे, कंधे थपथपाते रहे, लेकिन उसी रात उसकी छवि हमेशा के लिए बदल गई। लोग तुम्हें तुम्हारे सबसे खुले पल से याद रखते हैं, न कि तुम्हारी सबसे मजबूत कोशिश से। एक कारोबारी बैठक में एक आदमी ने कहा, मुझे नहीं पता, और कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। वो खामोशी उसके ज्ञान की नहीं, उसके अधिकार की जांच कर रही थी। कुछ लोग होते हैं जो ना जानने को भी ऐसे ढक लेते हैं कि वो सोच का हिस्सा लगे, और कुछ लोग उसे ऐसे उगल देते हैं कि वो कमजोरी बन जाए। फर्क शब्दों का नहीं, ठहराव का होता है। बहुत समय पहले किसी ने लिखा था
कि सत्ता उन लोगों से दूर भागती है जो उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। लेकिन उस वाक्य का मतलब तब तक समझ नहीं आता जब तक तुम खुद किसी सार्वजनिक जगह पर खड़े होकर महसूस न करो कि तुम्हारी बेचैनी सबको दिखाई दे रही है। और अब सवाल ये नहीं रहता कि क्या करना है या क्या नहीं। सवाल ये होता है कि क्या तुम खुद को रोक पाओगे उस पल जब तुम्हें सबसे ज्यादा बोलने की इच्छा होगी, क्योंकि वही पल तय करने वाला है कि भीड़ तुम्हें अगली बार किस नजर से देखेगी। और अगर उस पल तुम फिसल गए तो शायद वापसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाए। और वही पल सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि वो बाहर से बहुत साधारण दिखता है। कोई बड़ा मंच नहीं, कोई कैमरा नहीं, बस कुछ लोग, कुछ चेहरे और एक हल्का सा अवसर जहां तुम्हें लगता है कि अगर अभी बोल दिया, अगर अभी अपनी बात रख दी तो शायद तस्वीर बदल जाए। लेकिन सार्वजनिक दुनिया ऐसे ही जाल बिछाती है, छोटे मौकों के रूप में, जहां आदमी खुद को उजागर कर देता है। एक कैफे में बैठे कुछ लोग, हल्की फुल्की बातचीत, और तुम अचानक अपनी मेहनत, अपनी परेशानियां, अपनी अनदेखी का जिक्र कर देते हो। सामने वाले सिर हिलाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं, लेकिन उसी पल तुम्हें उस सूची में डाल देते हैं जहां मजबूत आदमी नहीं रखे जाते। पुरुषों की तकलीफ ये नहीं कि वे दुखी हैं, तकलीफ यह है कि वे उस दुख को गलत जगह दिखा देते हैं। सार्वजनिक जगह मां जैसी नहीं होती, वे सिर्फ देखती है कि कौन अपने घाव ढक सकता है और कौन उन्हें दिखाकर राहत चाहता है। एक पुराने उद्योगपति को एक बार अपने साझेदार ने धोखा दिया। अखबारों में खबर आई, लोग इंतजार कर रहे थे कि वो क्या कहेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, न बयान, न सफाई, न गुस्सा। महीनों बाद वही आदमी एक और बड़ी डील के साथ सामने आया और लोग समझ गए कि जिसने उस दिन खुद को नहीं खोला वही असल में हारा नहीं था। सार्वजनिक जगहों पर समय भी एक परीक्षा लेता है। तुम कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देते हो, कितनी देर रुक सकते हो। जो तुरंत बोल पड़ता है वो अपने भीतर की अस्थिरता दिखा देता है, और जो ठहर जाता है वो लोगों के भीतर सवाल पैदा करता है। सवाल डर पैदा करते हैं और डर सम्मान को जन्म देता है। एक राजनीतिक बहस में एक नेता पर आरोप लगा। सब कैमरे उसी पर थे। उसने पानी पिया, आंखें उठाई और बस इतना कहा कि ये बात बाद में होगी। उस एक वाक्य ने उसके विरोधियों को ज्यादा बेचैन कर दिया, क्योंकि उसने उन्हें वो नहीं दिया जिसकी उन्हें उम्मीद थी। एक भावनात्मक विस्फोट। सार्वजनिक दुनिया विस्फोटों की आदी है। शांति उसे असहज कर देती है। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि खुद को साबित करना जरूरी है, लेकिन असल में जरूरी ये होता है कि तुम किसे क्या साबित नहीं करते। हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर ताने का जवाब देना जरूरी नहीं होता, लेकिन ये समझ धीरे धीरे आती है, अक्सर तब जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक दफ्तर में एक आदमी को रोज हल्के फुल्के मजाक का निशाना बनाया जाता था। वो मुस्कुराता रहा, सहता रहा। एक दिन उसने भी मजाक में जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी कड़वाहट थी, और उसी दिन सबने समझ लिया कि वो टूट चुका है। उसके बाद मजाक और तेज हो गया, क्योंकि भीड़ को अब पता चल गया था कि कहाँ चोट लगती है। सार्वजनिक जगहों पर सबसे बड़ी गलती ये नहीं होती कि तुम कमजोर हो, बल्कि ये होती है कि तुम ये बता देते हो कि तुम्हें कहाँ तोड़ा जा सकता है। एक आदमी की सीमाएं उसके शब्दों से नहीं, उसकी चुप्पी से बनती है। जो हर जगह उपलब्ध रहता है, हर बातचीत में शामिल होता है, हर राय देता है, वो धीरे धीरे सस्ता हो जाता है। और जो कभी कभी गायब हो जाता है, जो हर बुलावे पर नहीं आता, जिसकी अनुपस्थिति महसूस होती है, वही महंगा समझा जाता है। ये खेल बहुत पुराना है, लेकिन इसे कोई खुलकर नहीं बताता, क्योंकि जो समझ जाता है वो चुप रहना सीख लेता है। बहुत पहले एक लेखक ने सत्ता की इन छायाओं को शब्द दिए थे। उसने कहा था कि लोग वही देखते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो, और वही मानते हैं जो बार बार दिखता है। लेकिन उसका नाम जानना अभी भी जरूरी नहीं है। जरूरी ये समझना है कि अब जब तुम्हें ये सब दिखने लगा है, तो अगली बार जब तुम किसी सार्वजनिक जगह पर खड़े होगे, कोई तुम्हें उकसाएगा, कोई तुम्हें मौका देगा,
कोई तुम्हारी ओर देखेगा जैसे कह रहा हो, बोलो, अभी बोलो। उसी पल तुम्हारे भीतर दो आवाजें होंगी, एक जो कहेगी कि खुद को हल्का कर लो, और दूसरी जो कहेगी कि रुक जाओ। और जो आवाज तुम सुनोगे वही तय करेगी कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या उस साए में खड़े आदमी की तरह हो जाओगे, जिसे लोग पूरी तरह समझ नहीं पाते लेकिन अनदेखा भी नहीं कर पाते। और उसी साए के भीतर एक और सच्चाई तुम्हारा इंतजार कर रही होगी, इतनी तीखी कि अगर वो पूरी तरह सामने आ गई तो तुम्हारा सार्वजनिक जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। और वही सच्चाई धीरे धीरे तुम्हारे भीतर घर कर जाती है, पहले सिर्फ एक सनसनाहट की तरह, फिर एक ठंडी हवा की तरह, जो हर कदम पर तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, पर अकेलापन भी तुम्हारा है। तुम किसी सड़क पर चलते हो, लोग तुम्हें देखकर मुस्कुराते हैं, बातचीत करते हैं, पर उनकी नजरें लगातार तुम्हारी हर चाल, हर हाव भाव पर टिकती है। एक हल्की सी झुंझलाहट, एक शब्द जो अनजाने में तेज पड़ गया, और तुम महसूस करते हो कि हवा बदल गई है। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि सार्वजनिक जगह में सबसे बड़ा खतरा शोर है, लेकिन असली खतरा खामोशी में होता है। जब लोग देखते हैं लेकिन कोई आवाज नहीं होती, और वही खामोशी तुम्हें परख रही होती है। एक मीटिंग रूम में देखा गया कि एक आदमी बार बार अपनी बात दोहराने लगा। उसकी आंखें पीछे पड़ी, हाथ अस्थिर, और सबने धीरे धीरे उसकी ओर ध्यान देना कम कर दिया। उसकी अस्थिरता ने उसे नीचे गिरा दिया, और कोई बड़ा इशारा नहीं था, बस वो छोटी छोटी चीजें, नजरें, हंसी के अंतराल और हल्की फुल्की मुस्कानें। एक बार एक नेता को जनता के सामने ऐसा कुछ कहते हुए देखा गया जो उसके व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता था, और अगले ही दिन लोग उसे अलग तरह से देखने लगे। सार्वजनिक जगह केवल तुम्हारे शब्द नहीं सुनती, वो तुम्हारे भीतर का नियंत्रण पढ़ती है। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब सिर्फ बड़े मंच और भीड़ के लिए है, तो एक कैफे, एक लिफ्ट, एक छोटी पार्टी या सोशल मीडिया का एक हल्का सा मंच भी वही अदालत बन सकता है। पुरुष अक्सर ये भूल जाते हैं कि ताकत केवल वो नहीं है जो दिखाई देती है, वो है जो नजर नहीं आती, वो स्थिरता जो तुम्हारे भीतर झुकती नहीं। एक अभिनेता था जिसने अपनी असफलताओं को पर्दे पर कभी व्यक्त नहीं किया, और लोग उसे पसंद करते रहे। एक और ने हर असफलता दिखा दी, और लोग उसे हल्का समझने लगे। सार्वजनिक जगहों पर सबसे खतरनाक शत्रु वो नहीं है जो तुम्हें ओपनली चुनौती दे, बल्कि वह है जो तुम्हारे भीतर तुम्हें चुनौती देता है, और भीड़ सिर्फ उसका अवलोकन करती है। धीरे धीरे ये समझ आता है कि सम्मान का सबसे बड़ा दुश्मन आत्म प्रदर्शन है, और शक्ति का सबसे बड़ा साथी रुकावट। एक बड़ी पार्टी में एक आदमी हर किसी से खुद को जोड़ने की कोशिश कर रहा था, हर मजाक में हंस रहा था, हर कहानी में हाथ मिला रहा था, और उसी रात वो अकेले कमरे में बैठा, क्योंकि लोग समझ गए थे कि वो अपनी जगह नहीं बना रहा, वो खुद को बेच रहा है। सार्वजनिक जगह बहुत धैर्यवान होती है, वो छोटे छोटे संकेतों की परतों को देखती है, और जो आदमी जल्दी प्रतिक्रिया करता है, जल्दी दिखाता है, वही जल्दी खाता है। एक सैनिक था जिसने अपने कमांडर के आदेश पर पहले बिना सवाल उठाए काम किया। बाद में वही आदमी देखा गया कि उसे सम्मान मिला, क्योंकि उसने न दिखाया कि वो सवाल कर रहा है। पुरुष अक्सर ये सोचते हैं कि सवाल पूछना कमजोरी है, लेकिन असली कमजोरी वह है जो सार्वजनिक जगह पर खुद को दिखा देती है। और अब जब तुम ये सब महसूस कर रहे हो, तुम्हारे भीतर धीरे धीरे वो डर पनपने लगता है कि अगली बार जब तुम्हें कोई सार्वजनिक चुनौती देगा, कोई हल्का मजाक करेगा, कोई छोटा ताना मारेगा या कोई नजर झुका देगा, तो क्या तुम अपने आप को रोक पाओगे? क्योंकि अगर तुम रुके नहीं, अगर तुम्हारी बेचैनी बाहर निकल गई, तो केवल एक पल में वो सम्मान जो महीनों सालों से बनाया गया था, हवा की तरह उड़ा जा सकता है। और इस बार ये सिर्फ मजाक या हल्की सी गलती नहीं होगी, ये वो पल होगा जब सार्वजनिक दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए अपना नियम सिखा देगी। और उसी पल जब तुम्हें लगे कि तुम बस एक आम गलती कर रहे हो, तुम्हारे आसपास की दुनिया अचानक बदल जाती है। लोग अब मुस्कुराते नहीं,
सिर हिलाते नहीं, वे बस देखते हैं। उनकी निगाहें तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारी आत्मा पर टिक जाती है, ये परखने के लिए कि क्या तुम अभी भी वही आदमी हो जिसे वे सम्मान देते थे, या बस एक और छाया। एक आदमी को देखा गया जिसने मीटिंग में हल्के अंदाज में अपनी असुरक्षा दिखा दी, बस एक पल के लिए, और अगले ही हफ्ते उसकी राय और विचारों का वजन आधा हो गया। सार्वजनिक जगहों पर पुरुषों की सबसे बड़ी त्रासदी यही होती है कि नुकसान धीरे धीरे होता है, बिना कोई बड़ा शोर मचाए। गलती एक चुप्पी में, एक नजर में, एक हल्की सी झुंझलाहट में बस जाती है। एक बार एक महान सेनापति को अपने सैनिकों के सामने नाराजगी का एक हल्का संकेत दिखा दिया, और सैनिकों ने तुरंत महसूस किया कि उनका नेता इंसान है और इंसान कमजोर हो सकता है। वही संकेत उसके हाथ से अधिकार और भरोसा धीरे धीरे निकालने लगा। इसी तरह सार्वजनिक जगहों पर पुरुषों के लिए सबसे खतरनाक चीज ये नहीं कि कोई खुलकर हमला करे, बल्कि ये कि भीड़ चुपचाप फैसला कर ले कि तुम्हारा मूल्य अब पहले जैसा नहीं रहा। तुमने कई बार देखा होगा कि जो आदमी बहुत बोलता है, अपनी सफलताओं की कहानियां हर जगह दोहराता है, वही अक्सर सबसे असहाय लगता है, और वहीं जो आदमी चुप रहकर सब कुछ देखता है, वही सबसे ताकतवर दिखाई देता है। एक राजा था जिसने कभी सार्वजनिक रूप से अपनी कमजोरियां नहीं दिखाई, और लोग उसे इतना मानते थे कि उसका नाम सुनते ही सम्मान अपने आप फैल जाता था। वही राजा नहीं था, बल्कि उसकी शांति थी जो उसे महान बनाती थी। अब सोचो, जब तुम किसी सभा में खड़े हो और कोई हल्का सा मजाक करता है या कोई तुम्हें चुनौती देता है, तुम्हारे भीतर वो बेचैनी अचानक उभरती है। तुम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो, पर हर सेकंड ऐसा लगता है कि भीड़ तुम्हें परख रही है। तुम सोचते हो, अगर मैं हंस दूं, क्या लोग मुझे हल्का समझेंगे? अगर मैं चुप रहूं, क्या लोग मुझे कमजोर कहेंगे? और वही दो राहें तुम्हें भीतर से खोखला कर देते हैं। एक और उदाहरण याद आता है। एक व्यवसायी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक छोटी सी गलती कर दी, एक हल्की टिप्पणी, और उसकी प्रतिष्ठा अचानक बदल गई। लोग अब उसकी बात गंभीरता से नहीं सुनते थे, क्योंकि उसने खुद को सार्वजनिक मंच पर हल्का बना दिया था। ताकत शब्दों में नहीं, स्थिरता और नियंत्रण में होती है, और यही वो गहराई है जिसे समझते ही तुम महसूस करोगे कि सार्वजनिक जगह केवल जगह नहीं, अदालत है। यहां हर मुस्कान, हर हंसी, हर शब्द, हर नजर, सब कुछ जांच का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर दो आवाजें होंगी, एक कहेगी खुद को खोल दो, अब दिखा दो, और दूसरी कहेगी रुको, शांत रहो। और जिस आवाज को तुम सुनोगे वही तय करेगी कि तुम्हारी अगली सार्वजनिक झलक सम्मान की होगी या फिर छाया की, जिसे लोग याद रखेंगे पर समझ नहीं पाएंगे। और अब वो खामोशी जो शुरुआत में बस हवा थी, धीरे धीरे इतनी तीखी होने लगती है कि अगर तुम अगली बार भीड़ के सामने खुद को संभालने में असफल हो गए तो तुम्हारा सार्वजनिक जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा, और कोई भी तुम्हें पहले जैसी नजर से नहीं देखेगा। और उस बदलती खामोशी में तुम्हें एक और एहसास धीरे धीरे घेर लेता है। ये एहसास कोई शब्द नहीं है, कोई आवाज नहीं है, बल्कि एक सुलगती चेतना है जो हर बार तुम्हारे कदमों के साथ बढ़ती है। तुम महसूस करते हो कि भीड़ केवल तुम्हारे सामने नहीं है, वो तुम्हारे हर निर्णय, हर इशारे, हर सांस पर जज कर रही है। तुम सोचते हो कि क्या ये सिर्फ वे लोग हैं जो सामने बैठे हैं, या ये पूरे समाज का एक अनकहा नियम है जो चुपचाप तय करता है कि कौन सम्मान का हकदार है और कौन हमेशा छाया में रहेगा। एक आदमी था जिसे लोग हमेशा हल्के फुल्के मजाक में नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। उसने कभी तेज प्रतिक्रिया नहीं दी, न शोर मचाया, न सफाई दी, बस खड़ा रहा अपनी जगह पर, अपनी चाल में। महीनों बाद वही आदमी अचानक सबसे प्रभावशाली बन गया और लोग चुपचाप उसकी बात सुनने लगे। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने सार्वजनिक जगह में खुद को हल्का नहीं किया, उसने अपनी बेचैनी बाहर नहीं आने दी।
तुम खुद सोचो, कितनी बार तुम्हें लगा होगा कि बस एक छोटी सी प्रतिक्रिया से तुम्हारी छवि सुरक्षित रहेगी, और फिर उसी प्रतिक्रिया ने तुम्हें नीचे गिरा दिया। सार्वजनिक जगह तुम्हें बार बार यही सबक देती है। अधिक दिखाना, अधिक समझाना, अधिक जोर देना, यही तुम्हें छोटा बनाता है। एक बड़ी पार्टी में एक युवा व्यवसायी बार बार अपनी उपलब्धियों का जिक्र करता रहा और लोग सिर हिलाते रहे, पर भीतर ही भीतर उन्होंने तय कर लिया कि ये आदमी अपनी ताकत खुद दिखा नहीं रहा, बल्कि खुद को साबित कर रहा है। इतिहास में भी कई पुरुष इसी जाल में फंसे। एक महान नेता ने कभी सार्वजनिक मंच पर अपनी कमजोरी नहीं दिखाई। उसने हमेशा ठहराव बनाए रखा, और यही ठहराव ही उसका असली हथियार था। वही आदमी जो दिखता नहीं था, वही सबसे ज्यादा सुना गया। और वही आदमी जो हर पल खुद को दिखाने में लगा रहा, वो धीरे धीरे भूल गया कि भीड़ केवल प्रदर्शन नहीं देखती, वो स्थिरता, नियंत्रण और परिपक्वता देखती है। अब तुम उस एक पल के बारे में सोच रहे हो जब तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, और अचानक एक हल्का सा मजाक, एक नजर या एक टिप्पणी तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा कर देती है। ये बेचैनी बहुत धीरे धीरे फैलती है और फिर सब कुछ बदल देती है। तुम्हारा ठहराव खो जाता है, शब्दों का वजन घट जाता है, और लोग तुम्हें हल्का समझने लगते हैं। एक सैनिक था जिसने अपने कमांडर के सामने पहली बार डर महसूस किया। उसने इसे बाहर नहीं दिखाया। वही डर अगर उसने दिखा दिया होता, उसकी ताकत को तुरंत कम कर देता। सार्वजनिक जगहों पर यही सबसे खतरनाक चीज है। जो भीतर है वही बाहर निकलता है, और भीड़ इसे देख लेती है। और अब जब तुम ये सब समझ रहे हो, तुम्हारे भीतर एक और डर उभरता है। ये डर केवल खुद को खोने का नहीं है। ये डर है कि अगली बार जब तुम्हें सार्वजनिक स्थान पर खड़ा होना पड़ेगा, जब कोई हल्का मजाक करेगा, कोई नजरें झुका देगा, कोई तुम्हें परखने लगेगा, तब क्या तुम अपने आप को रोक पाओगे? क्या तुम खुद को हल्का होने से बचा पाओगे? या वही गलती एक बार फिर तुम्हारा पीछा करेगी? क्योंकि अब हर शब्द, हर मुस्कान, हर नजर, हर खामोशी का महत्व दोगुना हो गया है, और उसी महत्व की गहराई में एक और अज्ञात खतरा पनपने लगता है, जिसे अगर तुम नजरअंदाज कर दिया तो ये सिर्फ तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि तुम्हारे सार्वजनिक अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल सकता है। और वही अज्ञात खतरा धीरे धीरे आकार लेने लगता है। एक ऐसा आकार जो शुरुआत में दिखाई नहीं देता, पर हर कदम पर महसूस होता है। तुम किसी आम रास्ते से चलते हो, लोग तुम्हें हल्के अंदाज में नजरअंदाज करते हैं। कोई मुस्कुराता है, कोई सिर हिलाता है, पर तुम्हारे भीतर हल्की बेचैनी उभरती है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये केवल शुरुआत है। सार्वजनिक दुनिया कभी तुम्हें साफ शब्दों में नहीं बताती कि तुम कहां गलत हो रहे हो, लेकिन उसके संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि अगर तुम सतर्क नहीं हुए तो हर छोटा कदम तुम्हारे खिलाफ काम कर जाता है। एक आदमी को देखा गया जो अपने व्यवसाय की सफलता को हर बैठक में बार बार दोहराता था। वो सोचता था कि ये उसे बड़ा बनाएगा, लेकिन भीड़ धीरे धीरे उसकी ओर ध्यान देना बंद कर गई। कोई हल्की हंसी, कोई हल्की झुंझलाहट, और वो आदमी खुद को खो चुका था। वही एक और व्यक्ति था जिसने कभी अपनी उपलब्धि का जिक्र नहीं किया, हमेशा चुप्पी बनाए रखी, लेकिन जब उसने बोलना चुना तो लोग उसकी बात को सुनने के लिए रुक गए। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने सार्वजनिक जगह में अपने भीतर की बेचैनी बाहर नहीं आने दी। तुम खुद सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी हल्के मजाक या ताने ने तुम्हें अंदर से हिला दिया और तुमने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी। वही प्रतिक्रिया तुम्हारे प्रति लोगों की नजर बदल देती है और तुम उसे समझ भी नहीं पाते। एक पार्टी में एक आदमी ने अपनी असफलताओं का जिक्र हंसी में किया। लोग मुस्कुराए, पर अगले ही पल उसने खुद को हल्का बना लिया और लोग उसे उसी नजर से देखने लगे। इतिहास में भी ये पैटर्न बार बार दिखा। एक महान सेनापति ने अपनी हार के बावजूद शांत रहने का हुनर दिखाया और सैनिकों ने उसे सम्मान दिया। वही स्थिरता, वही नियंत्रण जिसने उसे असाधारण बना दिया। दूसरी ओर
जो नेता हर छोटी छोटी चीज पर प्रतिक्रिया करता रहा, वो धीरे धीरे छाया में चला गया। सार्वजनिक जगह केवल शब्दों से नहीं, हाव भाव, ठहराव और नियंत्रण से निर्णय लेती है। और अब जब तुम इस सब को महसूस कर रहे हो, तुम्हारे भीतर धीरे धीरे ये डर पनपता है कि अगली बार जब कोई तुम्हें हल्का करने की कोशिश करेगा, कोई मजाक करेगा, कोई नजर झुका देगा, तो क्या तुम खुद को रोक पाओगे? क्या तुम अपनी बेचैनी को बाहर नहीं आने दोगे? या वही गलती फिर से तुम्हारा पीछा करेगी? क्योंकि इस खेल में केवल वही बचता है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। और जब तुम ये सीखने लगते हो, तब भीड़ हमेशा एक कदम आगे रहती है। ये महसूस करना कि हर नजर, हर शब्द, हर मुस्कान, हर खामोशी तुम्हारा मूल्य माप रही है, ये सबसे डरावना एहसास है। और ठीक उसी समय जब तुम्हें लगे कि तुम समझ गए हो कि क्या करना है, वही खामोशी अचानक बदल जाती है। और अब वो केवल परख नहीं रही होती, वो चुनौती बन जाती है। एक चुनौती इतनी तीखी कि अगर तुम अब भी सावधान नहीं हुए, तो ये सिर्फ तुम्हारे सम्मान को नहीं, बल्कि तुम्हारे सार्वजनिक अस्तित्व को हमेशा के लिए छीन सकती है। और उसी चुनौती की शुरुआत अक्सर इतनी सूक्ष्म होती है कि तुम्हें लगे ही नहीं कि कुछ गड़बड़ है। कोई हल्की हंसी, एक जोर से नहीं बल्कि धीमी नजर का संकेत, या बस उस पल का लंबा सन्नाटा, और तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे शब्द धीरे धीरे बोलते हुए हल्के पड़ने लगते हैं। पुरुषों के लिए सार्वजनिक जगहों का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि यहां तुम्हें हर समय परखा जाता है, पर कभी कोई साफ तौर पर नहीं बताता कि क्या सही है और क्या गलत। ये न्यायालय की तरह नहीं है, ये केवल अवलोकन है, और अवलोकन अक्सर ही निर्णायक होता है। एक बड़े उद्योगपति को याद किया जा सकता है जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती केवल एक मीटिंग में की। उसने एक हल्की झुंझलाहट दिखाई, सिर्फ एक बार, और उसके बाद लोग उसकी बात सुनना कम कर गए। वो आदमी चुपचाप बैठा रहा, पर उसके भीतर का डर, बेचैनी और हल्की अस्थिरता बाहर झलक चुकी थी। इसी तरह सार्वजनिक दुनिया में पुरुषों के लिए सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि गलती की कोई रिपोर्ट हो, बल्कि ये कि गलती की परत धीरे धीरे उनकी छवि को खा जाती है। तुम सोचो, कितनी बार तुम्हें लगा कि केवल एक शब्द, एक भाव, एक मुस्कान की हल्की कमी ने तुम्हारी पूरी स्थिति बदल दी। कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई सैनिक, सबके लिए यही पैटर्न है। एक सेनापति अपने सैनिकों के सामने कभी अपनी असुरक्षा नहीं दिखाता, और यही उसे महान बनाता है। वही व्यक्ति जो हर छोटी चीज पर प्रतिक्रिया करता है, धीरे धीरे कमजोर नजर आने लगता है। सार्वजनिक जगह केवल वही देखती है जो बाहर झलकता है, और बाहर जो दिखता है वही वास्तविकता बन जाता है। अब तुम अपने आप को किसी पार्टी में या किसी बैठक में खड़ा महसूस करो। हल्का मजाक, ताना या कोई हल्की टिप्पणी सामने आती है। तुम्हारे भीतर दो आवाजें उठती हैं। एक कहती है, बताओ, अभी बोल दो, खुद को साबित करो। और दूसरी कहती है, रुको, शांत रहो, अब बाहर कुछ नहीं दिखाओ। और जिस आवाज को तुम सुनते हो, वही तय करती है कि तुम अगले सेकंड में कितने सम्मान के पात्र रहोगे। एक युवा राजनीतिज्ञ ने यह नहीं समझा। उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, हल्की चुनौती पर झटके में अपनी बात रख दी, और लोगों ने धीरे धीरे उसकी ओर ध्यान देना बंद कर दिया। वही एक वरिष्ठ नेता जिसने वही स्थिति चुपचाप सह ली, बाद में वही निर्णय लेने वाले मंच पर सबसे ऊपर दिखा। फर्क केवल समय और स्थिरता का था। और अब जब तुम ये सब महसूस कर रहे हो, तुम्हारे भीतर वो डर और गहरा होता है। ये डर केवल शब्दों या व्यवहार का नहीं है। ये डर है कि अगली बार जब तुम्हें सार्वजनिक रूप से परखा जाएगा, हल्का किया जाएगा या चुनौती दी जाएगी, तुम अपने भीतर की बेचैनी को कैसे रोकोगे? क्योंकि अगर वो बाहर निकल गई तो ये केवल तुम्हारा सम्मान नहीं, बल्कि तुम्हारा सार्वजनिक अस्तित्व हमेशा के लिए खतरे में पड़ सकता है। और यही वो खामोशी है जो अब सिर्फ अवलोकन नहीं रही, ये सक्रिय हो गई है। ये हर कदम, हर मुस्कान, हर हल्की झुंझलाहट, हर नजर के साथ तुम्हें याद दिलाती है
कि तुम अब सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि भीड़ की निगाहों के सामने परीक्षण का विषय बन चुके हो। और वही परीक्षण तुम्हारे चारों ओर, हर जगह इतनी चालाकी से फैला होता है कि शुरुआत में तुम्हें लगता है ये सामान्य है। सड़क पर, कैफे में, ऑफिस की बैठक में या बस किसी पार्टी में हर हल्की नजर, हर धीमा मुस्कान, हर चुप्पी तुम्हारे मूल्य का माप रही होती है। पुरुष अक्सर ये भूल जाते हैं कि सार्वजनिक दुनिया में असली ताकत सिर्फ बोलने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि कब चुप रहना है, कब हाथ पीछे रखना है, कब मुस्कान दिखानी है और कब नहीं। एक बार एक युवा व्यापारी को देखा गया जो हर व्यक्ति से तुरंत जुड़ने की कोशिश करता रहा। उसने हर कहानी में अपनी उपलब्धियों का जिक्र किया, हर हल्की बातचीत में, हंसी में झुंझलाहट दिखाई, और अगले ही हफ्ते लोगों की नजरें उसके ऊपर से हट गई। वही एक और व्यक्ति था जो बस खड़ा रहा, सुनता रहा और केवल कुछ शब्द चुने। लोगों ने धीरे धीरे उसकी ओर ध्यान देना शुरू किया। फर्क केवल इस बात का था कि उसने सार्वजनिक जगह में अपनी बेचैनी बाहर नहीं आने दी। अब तुम खुद सोचो, कितनी बार तुमने ये महसूस किया कि किसी हल्के मजाक या ताने ने तुम्हें अंदर से हिला दिया और तुमने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी। वही प्रतिक्रिया, चाहे शब्द हो या शरीर की भाषा, भीड़ के दिमाग में बैठ जाती है। एक नेता जो बहस में हर चोट पर तुरंत जवाब देता था, धीरे धीरे अपने विरोधियों की नजर में कमजोर बन गया। वही नेता जिसने वही चोट बस खामोशी में सह ली, बाद में सत्ता के सबसे ऊंचे स्थान पर दिखा। इतिहास में भी यही पैटर्न बार बार देखा गया। एक सेनापति जिसने अपनी हार के बावजूद अपने सैनिकों के सामने स्थिरता बनाए रखी, वही महान बना। दूसरी ओर जो हर छोटी चुनौती पर प्रतिक्रिया करता रहा, वो धीरे धीरे छाया में चला गया। सार्वजनिक जगह केवल शब्दों को नहीं देखती, बल्कि नियंत्रण, ठहराव और स्थिरता को पढ़ती है। अब तुम उस एक पल के बारे में सोचो जब तुम्हें लगे कि सब ठीक है और अचानक एक हल्की चुनौती, एक ताना या कोई नजर झुका देने वाला संकेत तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा कर देता है। ये बेचैनी धीरे धीरे फैलती है और सब कुछ बदल देती है। तुम्हारा ठहराव खो जाता है, शब्दों का वजन घट जाता है और लोग तुम्हें हल्का समझने लगते हैं। और अब जब तुम इस सब को समझ रहे हो, तुम्हारे भीतर वो डर उभरता है जो केवल भविष्य की संभावना का नहीं है। ये डर वास्तविक है, क्योंकि अगली बार जब कोई सार्वजनिक जगह पर तुम्हें चुनौती देगा, हल्का करेगा, मजाक करेगा या सिर्फ नजरें झुका देगा, तुम केवल देखोगे कि क्या तुम खुद को रोक पाओगे, क्या तुम अपनी बेचैनी को बाहर नहीं आने दोगे, या वही गलती फिर से तुम्हारा पीछा करेगी। क्योंकि इस खेल में केवल वही बचता है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। और जब तुम ये सीखने लगते हो, तब भीड़ हमेशा एक कदम आगे रहती है। ये महसूस करना कि हर नजर, हर शब्द, हर मुस्कान, हर खामोशी तुम्हारा मूल्य माप रही है, ये सबसे डरावना एहसास है। और ठीक उसी समय जब तुम्हें लगे कि तुम समझ गए हो कि क्या करना है, वही खामोशी अचानक बदल जाती है। अब ये सिर्फ अवलोकन नहीं रही, ये सक्रिय हो गई है। ये हर कदम, हर मुस्कान, हर हल्की झुंझलाहट, हर नजर के साथ तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अब सिर्फ एक आदमी नहीं, बल्कि भीड़ की निगाहों के सामने परीक्षण का विषय बन चुके हो। और इसी खामोशी में धीरे धीरे एक और चीज जम लेने लगती है, एक ऐसी चेतना जो तुम्हें बताती है कि अगली गलती, अगली हल्की प्रतिक्रिया, अगली बेचैनी सिर्फ तुम्हारी प्रतिष्ठा नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे सार्वजनिक अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल सकती है। और वही चेतना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर इतनी गहराई तक फैल जाती है कि तुम हर पल खुद को परखने लगते हो। तुम्हारे शब्द अब सोच समझकर निकलते हैं। हर हंसी, हर मुस्कान, हर झुंझलाहट पर पहले 3 बार विचार करते हो। लेकिन यह सतर्कता आसान नहीं होती। ये धीरे धीरे थकान पैदा करती है, क्योंकि हर सार्वजनिक पल अब परीक्षण का हिस्सा बन चुका है। तुम अकेले नहीं खड़े हो, पर अकेलापन हमेशा तुम्हारे साथ है, क्योंकि हर निगाह, हर हल्की प्रतिक्रिया,
हर खामोशी तुम्हें बता रही है कि अगर तुम गलत हुए तो फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं होगा, तुम्हारा पूरा सार्वजनिक अस्तित्व तौलने लगेगा। एक बार एक युवा राजनीतिज्ञ को देखा गया जो हल्के मजाक या किसी आलोचना पर तुरंत प्रतिक्रिया देता रहा। लोगों ने धीरे धीरे उसकी ओर ध्यान देना कम कर दिया। वही एक वरिष्ठ नेता जिसने वही स्थिति चुपचाप सह ली, बाद में वही निर्णय लेने वाले मंच पर सबसे ऊपर दिखा। फर्क केवल समय और स्थिरता का था। तुम भीड़ में खड़े हो और सोचते हो कि बस एक हल्की प्रतिक्रिया, एक नजर का संकेत या एक शब्द तुम्हारे मूल्य को बनाए रखेगा। लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि भीड़ सिर्फ प्रतीक देखती है, भाव नहीं। स्थिरता ही असली प्रतीक है। एक सेनापति जिसने अपनी हार के बाद भी अपने सैनिकों के सामने स्थिरता दिखाई, वही महान बना। वही जो हर चुनौती पर तुरंत प्रतिक्रिया देता रहा, वो धीरे धीरे छाया में चला गया। और अब जब तुम इस सब को समझ रहे हो, तुम्हारे भीतर डर पनपने लगता है। ये डर सिर्फ भविष्य का नहीं, वर्तमान का भी है। अगली बार जब कोई हल्का मजाक करेगा, कोई ताना मारेगा, कोई तुम्हारी नजर को झुका देगा, तुम बस देखोगे कि क्या तुम खुद को रोक पाओगे, क्या तुम अपनी बेचैनी को बाहर नहीं आने दोगे, या वही गलती फिर से तुम्हारा पीछा करेगी। क्योंकि सार्वजनिक जगह केवल देखती है, वे माफ नहीं करती। हर हल्की मुस्कान, हर शब्द, हर खामोशी तुम्हारे मूल्य का हिस्सा बन जाती है। और इसी खामोशी में धीरे धीरे तुम्हें एहसास होता है कि अगली गलती केवल तुम्हारे सम्मान को नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे सार्वजनिक अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल सकती है। और तब उस भय की गहराई में एक और सच उभरता है। ये सच इतना तीखा होता है कि अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो ये केवल तुम्हें हल्का नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें हमेशा के लिए छाया में धकेल देगा। एक ऐसा साया जो भीड़ देख सकती है, समझ सकती है, पर पकड़ नहीं सकती। और उसी साये में तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। और वही परीक्षा शुरू होती है तब जब तुम किसी भी सार्वजनिक जगह पर केवल खड़े नहीं होते, बल्कि कोई हल्की चुनौती सामने रखता है। एक मजाक, एक नजर, या बस चुप रहकर तुम्हारे भीतर की बेचैनी को उभार देता है। तुम्हें महसूस होता है कि हर कदम, हर शब्द, हर हाव भाव अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहा। भीड़ अब सिर्फ देख रही है, ये तय कर रही है कि तुम कितने मजबूत हो, कितने नियंत्रित और कितने मूल्यवान। और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम इसे तभी महसूस करते हो जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक आदमी को देखा गया जिसने मीटिंग में हल्की झुंझलाहट दिखाई। उसने तुरंत जवाब दे दिया, कुछ शब्द हल्के फुल्के हंसी में कह दिए, और अगले ही हफ्ते लोगों की नजरें उसकी ओर कम होने लगी। वही दूसरी ओर वही व्यक्ति जिसने वही झुंझलाहट बस भीतर दबा ली और केवल थोड़ी देर ठहर कर चुप रहा, बाद में सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। फर्क केवल यह था कि उसने अपनी बेचैनी सार्वजनिक रूप से बाहर नहीं आने दी। तुम सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि हल्की चुनौती, हल्का मजाक या हल्की आलोचना तुम्हारे भीतर बेचैनी पैदा कर गई और तुमने तुरंत प्रतिक्रिया दे दी। वही प्रतिक्रिया, चाहे शब्द हो या हाव भाव, भीड़ के मन में बैठ जाती है। इतिहास में भी यही पैटर्न बार बार दिखाई देता है। एक सेनापति जिसने हार के बाद भी अपने सैनिकों के सामने स्थिरता बनाए रखी, वही महान बना। वही व्यक्ति जिसने हर छोटी चुनौती पर प्रतिक्रिया दी, धीरे धीरे छाया में चला गया। और अब जब तुम्हें ये सब समझ में आने लगता है, तुम्हारे भीतर डर गहराता है। ये डर केवल भविष्य का नहीं, वर्तमान का भी है। अगली बार जब कोई हल्का मजाक करेगा, कोई ताना मारेगा या कोई नजरें झुका देगा, तुम बस देखोगे कि क्या तुम अपने भीतर की बेचैनी को रोक पाओगे। क्योंकि अगर तुम इसे बाहर आने दोगे, ये सिर्फ तुम्हारा सम्मान नहीं, बल्कि तुम्हारा सार्वजनिक अस्तित्व हमेशा के लिए खतरे में पड़ सकता है। और वही खामोशी जो पहले सिर्फ अवलोकन थी, अब चुनौती बन जाती है। ये हर हल्की मुस्कान, हर शब्द, हर खामोशी के साथ तुम्हें याद दिलाती है कि तुम अब सिर्फ एक आदमी नहीं,
बल्कि भीड़ की निगाहों के सामने परीक्षण का विषय बन चुके हो। और उसी साए में तुम्हारी असली परीक्षा अब उभरने वाली है। एक परीक्षा इतनी गहरी, इतनी खतरनाक कि अगर तुमने एक भी पल में अपनी बेचैनी दिखा दी तो तुम्हारा सार्वजनिक जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। और वही गहराई, वही साया धीरे धीरे तुम्हारे हर कदम के साथ फैलने लगता है। अब तुम्हारे पास कोई सुरक्षा जाल नहीं है, कोई बहाना नहीं है। सड़क पर, कैफे में, ऑफिस में, पार्टी में, हर हल्की नजर, हर मुस्कान, हर खामोशी अब एक जांच का हिस्सा बन चुकी है। और सबसे डरावनी बात यह है कि तुम नहीं जानते कि भीड़ कब फैसला कर लेगी कि तुम रहोगे या मिटा दिए जाओगे। एक आदमी को देखा गया जिसने अपनी असफलताओं को हल्की हंसी में छुपाया। वो सोचा कि ये मजाक में उड़ेगा, लोग मुस्कुराएंगे, पर अगले ही पल लोग उसे हल्का समझने लगे। वही आदमी जिसने पूरी तरह चुप रहकर केवल सुनना चुना, बाद में वही सबसे प्रभावशाली बना। फर्क केवल ये था कि उसने अपनी बेचैनी बाहर नहीं आने दी। अब तुम्हारे भीतर डर और गहराता है। अगली बार जब कोई हल्का मजाक करेगा, कोई ताना मारेगा, कोई तुम्हारी नजर झुका देगा, तुम बस देखोगे कि क्या तुम खुद को रोक पाओगे, क्या तुम अपनी बेचैनी को बाहर नहीं आने दोगे, या वही गलती फिर से तुम्हारा पीछा करेगी। क्योंकि सार्वजनिक जगह केवल देखती है, माफ नहीं करती। हर हल्की मुस्कान, हर शब्द, हर खामोशी तुम्हारे मूल्य का हिस्सा बन जाती है। इतिहास में भी यही पैटर्न देखा गया। एक सेनापति ने हार के बावजूद स्थिरता दिखाई, वही महान बना। वही नेता जिसने हर चोट पर प्रतिक्रिया दी, धीरे धीरे छाया में चला गया। और अब जब तुम ये सब समझ रहे हो, तुम्हारे भीतर वो डर पैदा होता है जो केवल भविष्य का नहीं, वर्तमान का भी है। तुम किसी सभा में खड़े हो, कोई हल्का मजाक करता है, कोई ताना मारता है, कोई तुम्हारी नजरें देख रहा है, और तुम्हारे भीतर दो आवाजें उठती है। एक कहती है अब दिखाओ, बोलो, खुद को साबित करो, और दूसरी कहती है रुको, शांत रहो, अब बाहर कुछ नहीं दिखाओ। और जिस आवाज को तुम सुनोगे वही तय करेगी कि तुम अगले सेकंड में कितने सम्मान के पात्र रहोगे। और उसी खामोशी में धीरे धीरे एक और सच जन्म लेता है। एक ऐसा सच जो इतनी तीव्रता से तुम्हें घेरता है कि अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो ये सिर्फ तुम्हें हल्का नहीं करेगा, बल्कि हमेशा के लिए तुम्हें भीड़ की निगाहों के सामने छाया बना देगा। और अब जब तुम उस परीक्षा की दहलीज पर खड़े हो, तुम्हें महसूस होता है कि अगली हल्की प्रतिक्रिया, अगली झुंझलाहट, अगली बेचैनी सिर्फ तुम्हारे सम्मान को नहीं, बल्कि पूरे तुम्हारे सार्वजनिक अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल सकती है। और वही एहसास धीरे धीरे तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। अब तुम्हारे लिए हर सार्वजनिक पल सिर्फ समय नहीं, बल्कि परीक्षण बन चुका है। तुम किसी कमरे में प्रवेश करते हो और हर हल्की नजर, हर धीमी मुस्कान, हर खामोश सिर हिलाना, सब तुम्हारे भीतर सवाल छोड़ जाता है। क्या तुम अभी भी वही आदमी हो जो भरोसा और सम्मान के पात्र था, या बस एक और छाया बन गया? और डर यह है कि भीड़ का फैसला तुरंत नहीं आता, ये धीरे धीरे जमा होता है, पर उसके असर की ताकत हमेशा के लिए होती है। एक आदमी को याद किया जा सकता है जो हर मीटिंग में अपनी असफलताओं को हल्के अंदाज में छुपाने की कोशिश करता रहा। उसने सोचा कि ये मजाक में उड़ेगा, लोग मुस्कुराएंगे, लेकिन बस एक ही छोटी सी झुंझलाहट ने उसकी छवि बदल दी। वही व्यक्ति जिसने चुपचाप सुनना चुना और प्रतिक्रिया को अंदर दबा लिया, धीरे धीरे सबसे प्रभावशाली बन गया। फर्क केवल इतना था कि उसने सार्वजनिक जगह पर अपनी बेचैनी बाहर नहीं आने दी। अब तुम्हारे भीतर डर और गहराता है। अगली बार जब कोई हल्का मजाक करेगा, कोई ताना मारेगा, कोई तुम्हारी नजरें पढ़ेगा, तुम बस देखोगे कि क्या तुम अपने भीतर की बेचैनी को रोक पाओगे। क्योंकि अगर वो बाहर निकल गई तो ये सिर्फ तुम्हारा सम्मान नहीं, बल्कि तुम्हारा पूरा सार्वजनिक अस्तित्व हमेशा के लिए खतरे में पड़ सकता है। इतिहास में भी यही पैटर्न बार बार देखा गया। एक सेनापति
जिसने हार के बावजूद अपने सैनिकों के सामने स्थिरता दिखाई, वही महान बना। वही नेता जिसने हर चोट पर तुरंत प्रतिक्रिया दी, धीरे धीरे छाया में चला गया। और यही खामोशी जो पहले सिर्फ अवलोकन थी, अब तुम्हारे लिए परीक्षा बन गई है। और अब जब तुम उस परीक्षा के सामने खड़े हो, तुम्हें एहसास होता है कि अगली गलती, अगली हल्की प्रतिक्रिया, अगली झुंझलाहट सिर्फ तुम्हारे सम्मान को नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे सार्वजनिक अस्तित्व को हमेशा के लिए बदल सकती है। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। तुम किसी भी सार्वजनिक जगह पर खड़े हो, हर हल्की हंसी, हर नजर, हर हल्का मजाक, हर खामोशी तुम्हें याद दिलाती है कि तुम केवल एक आदमी नहीं, बल्कि भीड़ की निगाहों के सामने परीक्षण का विषय बन चुके हो। और इसी साए में तुम्हारी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। एक परीक्षा इतनी गहरी, इतनी खतरनाक कि अगर तुमने एक भी पल में अपनी बेचैनी दिखा दी, तो तुम्हारा सार्वजनिक जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। और तभी उस सन्नाटे में, जब तुम्हें लगे कि तुम केवल देख रहे हो, एक हल्की हलचल तुम्हारे भीतर जागती है। ये हलचल तुम्हें बताती है कि अब स्थिति बदल चुकी है, कि अब सिर्फ देखने का समय नहीं, अब निर्णय का समय है। और तुम महसूस करते हो कि अगर तुम्हारा अगला कदम भी गलत हुआ, अगर तुम भीड़ की निगाहों के आगे फिसल गए, तो सिर्फ तुम्हारा सम्मान नहीं, बल्कि तुम्हारा अस्तित्व। और तुम्हारा अस्तित्व उसी क्षण दाव पर लग जाता है। हल्की सी हिचकिचाहट, एक शब्द जो तुमने तुरंत कह दिया, या एक झुंझलाहट जिसे तुमने भीतर दबा नहीं पाया, वो अब केवल तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं रह जाती। वो भीड़ की निगाहों में तुम्हारी पहचान बन जाती है। हर हल्का संकेत, हर नजर का मोड़, हर मुस्कान और हर खामोशी इस सार्वजनिक न्यायालय में गवाही देने लगती है। एक आदमी को देखा गया जो हल्की चुनौती पर अपने विचार तुरंत व्यक्त करता रहा। वो सोचता था कि ये उसे मजबूत बनाएगा, पर भीड़ ने धीरे धीरे उसकी छवि बदल दी। वही व्यक्ति जिसने चुपचाप सुनना और इंतजार करना चुना, वही मंच पर सबसे सम्मानित और प्रभावशाली बन गया। फर्क केवल इतना था कि उसने अपनी बेचैनी बाहर नहीं आने दी। अब तुम्हें महसूस होता है कि अगली गलती, अगली हल्की प्रतिक्रिया, अगली झुंझलाहट, तुम चाहे उसे नियंत्रित कर लो या न करो, बस एक पल में तुम्हारे पूरे सार्वजनिक अस्तित्व को बदल सकती है। पुरुष अक्सर सोचते हैं कि ताकत केवल दिखावे में है, लेकिन असली ताकत वही है जो दिखती नहीं। वो स्थिरता, वो नियंत्रण, वो समय पर रुकने की क्षमता। एक सेनापति जिसने अपनी हार के बाद भी अपने सैनिकों के सामने स्थिरता बनाए रखी, वही महान बना। वही नेता जिसने हर चोट पर तुरंत प्रतिक्रिया दी, धीरे धीरे छाया में चला गया। और ये खेल, ये परीक्षण केवल बड़े मंचों का नहीं है। सड़क पर, कैफे में, पार्टी में, मीटिंग में और सोशल मीडिया की हर जगह, हर हल्की मुस्कान, हर शब्द, हर नजर, हर खामोशी तुम्हारा मूल्य माप रही होती है। तुम महसूस करते हो कि अब तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जन्म ले रही है। एक ऐसी चेतना जो हर सार्वजनिक पल को परीक्षण में बदल देती है। हर शब्द से पहले तुम्हारी सोच, हर मुस्कान से पहले तुम्हारा नियंत्रण, हर हाव भाव से पहले तुम्हारी स्थिरता, सब कुछ परखा जा रहा है। और वही चेतना तुम्हें बताती है कि अगली गलती केवल तुम्हारे सम्मान को नहीं, बल्कि तुम्हारे पूरे सार्वजनिक अस्तित्व को हमेशा के लिए खतरे में डाल सकती है। और तभी उस सन्नाटे में तुम्हारे भीतर एक और डर उभरता है। ये डर इतना गहरा है कि तुम्हें लगता है कि अगली बार जब भीड़ तुम्हें हल्का करेगी, मजाक करेगी, ताने मारेगी या सिर्फ नजरें झुका देगी, तुम केवल देखोगे, पर शायद अब तुम्हारे पास अपनी बेचैनी को रोकने का समय भी नहीं होगा। और उसी क्षण जैसे ही तुम उस खतरे का पूरा वजन महसूस करते हो, भीड़ की निगाहें अचानक बदल जाती है। हल्की हंसी में तिरस्कार झलकता है, एक नजर में न्याय का निर्णय और एक खामोशी में हाथ की कोई हल्की हलचल पल भर की। तुम महसूस करते हो कि अब सिर्फ तुम ही नहीं,
बल्कि तुम्हारा पूरा सार्वजनिक अस्तित्व दांव पर है। और वहीं उस पल की तीव्रता में तुम्हें पता चलता है कि अब जो भी होगा वो हमेशा के लिए रहेगा। और उसी क्षण जब तुम्हें लगता है कि तुम केवल एक इंसान हो, भीड़ की निगाहों ने तुम्हें हमेशा के लिए परखा और तय कर दिया। एक हल्की गलती, एक झुंझलाहट, एक अधूरी हंसी और तुम्हारा सार्वजनिक अस्तित्व बदल गया। अब तुम्हें पता चल गया कि भीड़ केवल शब्दों को नहीं देखती, वो स्थिरता, नियंत्रण और भीतर की मजबूती को पढ़ती है। जो स्थिर रहते हैं वही सम्मान और ताकत के पात्र बनते हैं। जो अपनी बेचैनी दिखाते हैं वो हल्का और भुला हुआ समझा जाता है। इतिहास और वर्तमान दोनों इस खेल से भरे हैं। सेनापति, नेता, व्यवसायी, अभिनेता, सभी ने वही रास्ता अपनाया। उन्होंने सार्वजनिक पल में अपने भीतर की बेचैनी को बाहर नहीं आने दिया। उन्होंने केवल देखा, सुना, इंतजार किया और सही समय पर निर्णय लिया। यही असली ताकत है। यही वो जो भीड़ और समय दोनों से बचा सकता है। और अब जब तुम ये सब समझ रहे हो, तुम्हें एहसास होता है कि हर सार्वजनिक पल, हर हल्की नजर, हर खामोशी, हर मुस्कान तुम्हारे मूल्य को मापती है। और केवल वही बचता है जो जानता है कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। तो अब जब तुम अपने भीतर इस खेल की गंभीरता महसूस कर चुके हो, इस कला को समझ चुके हो, एक आखिरी बात याद रखना, शक्ति, सम्मान और सार्वजनिक अस्तित्व केवल स्थिरता, संयम और समय पर रुकने में छुपा है। और जो ये समझ जाता है वो भीड़ के बीच अपना साया बनाए रखता है। अगर तुम्हें ये कहानी और भी गहरी मानसिक और मनोवैज्ञानिक समझ देती है, अगर तुम सीखना चाहते हो कि भीड़ और समाज के खेल में कैसे अपनी जगह बनाई जा सकती है, तो माइंडसेट माफिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम्हें ऐसे और भी रहस्य और मनोवैज्ञानिक राज सुनने को मिलते रहें।